नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और सेशेल्स के बीच हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेशेल्स भारत के महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड के तहत छात्रों से किया संवाद। कहा, पढ़ाई और खेल का सही तालमेल है जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचने पर नितिन नवीन का हुआ भव्य स्वागत। और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में हुई तीखी नोकझोंक। और अब खबरें विस्तार से। भारत और सेशेल्स के बीच कई समझौते हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स भारत के महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सेशेल्स के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति एर्मेनी और उनके डेलीगेंट्स का भारत में भव्य स्वागत है। संस्कृति और खेल के माध्यम से इन संबंधों को और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया। हम दोनों देशों के युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर विशेष बल देंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक से ये स्पष्ट है कि भारत और सेशेल्स की साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आज हम इंडिया सेशेल्स जॉइंट विजन जारी करने जा रहे हैं। ये विजन आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग का roadmap बनेगा। Particularly as this year marks a significant milestone in our relations. In June, Seychelles and India would commemorate the Golden Jubilee of its diplomatic relations, coinciding with Seychelles' 50th anniversary of independence, to which, Mr. Modi, you've been invited as a guest of honor. This convergence offers an opportunity not only to reflect on the journey we have shared, but also to shape the direction of our partnership in the years ahead. परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों से सीधा संवाद किया। इस संवाद में परीक्षा से जुड़े तनाव, पढ़ाई के तरीकों और आत्मविश्वास बढ़ाने पर अहम बातें साझा की गईं। इस दौरान पीएम ने कहा कि छात्रों को प्रेरणादायक संदेश और उपयोगी सुझाव भी दिए गए। वहीं छात्रों ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमें नई ऊर्जा मिलती है और तनाव कम होता है। आने के बाद कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूं और पानी बह रहा है। अरे भाई, तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था। दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। तो क्या है, बोले तो स्कूल है। तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहां एक टीचर थे। उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है, वहां जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं, वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें
खाने का कुछ अंश होता है, वो इस बोतल में रोज स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे और उन्होंने वहां पैड लगाए थे। हर बच्चे को एक पैड दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था उसको। फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। पटना के बापू सभागार में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है। इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में आज तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में जब से हमें सत्ता मिली है तब से लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इससे पूर्व बिहार विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन आज विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। राजद, कांग्रेस, एआईएमआईएम और वाम दलों के सदस्यों ने दरभंगा में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामला और नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विपक्षी सदस्यों के साथ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे अपने दम पे रहती पुलवा आगे ऊपर आगे आप लोग मांग क्या कर रही है मैडम? अरे यार हटिए ना, बात तेरी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में 150 से अधिक आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के उप प्राचार्य बबलू कुमार यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से रोजगार मिला है। वहीं प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि इस पहल से हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं और अर्न विथ लर्न की भावना को विकसित करना है, जिसमें पीएम द्वारा अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। उसमें मैं अच्छी कंपनियां आती है, मैं वो कंपनियां में इंटरव्यू पास करके जाऊंगी। फिर वो अप्रेंटिसशिप करने के बाद मुझे उससे भी अच्छी कंपनियां, अच्छे पैकेज आएंगे और मैं यही करने आई हूँ।
सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया में ड्रोन तकनीक से दवा छिड़काव किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया जिले के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में दवा छिड़काव अब आसान हो गया है। ड्रोन से छिड़काव करने पर जहां समय की बचत होती है, वहीं लागत भी कम आती है और फसल में दवा का छिड़काव एक समान रूप से हो पाता है। पूर्णिया के युवा किसान कार्तिक किशोर का कहना है कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि किसानों का लेबर का समस्या बनी रहती है और समस्या को खत्म करने के लिए नया नया तकनीक यूज हो रहा है और हम लोगों के बीच में आ रहा है, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। किसानों को इस तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है, जहां ड्रोन के सही उपयोग की जानकारी दी जाती है। पौधा संरक्षण विभाग के उप निदेशक जय किशन कुमार ने बताया कि सरकार की यह पहल सराहनीय है और किसानों को इसका प्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है। अभी ड्रोन से छिड़काव चल रहा है हमारे पूर्णिया जिला में और बिहार के अन्य जिलों में भी चल रहा है और ड्रोन से एक 7 मिनट के अंदर किसान जो है 1 एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और 10 लीटर पानी में पूरे 1 एकड़ का छिड़काव होता है और दवा का इफिशियंसी भी बढ़ जाता है। ड्रोन के माध्यम से हर्बिसाइड जो भी खरपतवार नाशी है, फंजीसाइड है और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है और किसान इसे लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए डीबीटी पोर्टल पे आवेदन करना है डीबीटी रजिस्ट्रेशन नंबर से और एक किसान अधिकतम 15 एकड़ तक आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर रबी फसलों में विशेषकर दलहनी और तिलहनी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए किसान कीटनाशकों और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी खर्चीला होता है। इसी खर्च को कम करने और किसानों का शारीरिक श्रम घटाने के उद्देश्य से सरकार ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया है। इससे किसानों को थकान से भी राहत मिल रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्णिया से स्मित कुमार की रिपोर्ट। आईआईटी पटना में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव अन्वेषा 2026 के दौरान लोकप्रिय गायक और गीतकार दर्शन रावल ने लाइव कॉन्सर्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और संगीत प्रेमियों ने हिस्सा लिया। दर्शन रावल ने अपने लोकप्रिय गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि जिले के शीतलपुर गांव में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल खिलाड़ी रविंद्र प्रसाद सिंह के याद में इस स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। फुटबॉल के प्रति जो यूथ का आकर्षण हम लोग देख रहे हो काफी अच्छा है। काफ़ी इसमें पॉजिटिव काम भी हुआ है और काफ़ी नए बच्चे हमारे फुटबॉल खेल के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। इसी पूरे संदर्भ में अगर हम लोग थोड़े सालों के पूर्व में देखेंगे तो स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद सिंह जी जो थे वो खिलाड़ी थे, खुद नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हुए और जो शीतलपुर में उन्होंने फुटबॉल के प्रेमियों के लिए और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सेशेल्स के बीच हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेशेल्स भारत के महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड के तहत छात्रों से किया संवाद। कहा, पढ़ाई और खेल का सही तालमेल है जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचने पर नितिन नवीन का हुआ भव्य स्वागत। और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में हुई तीखी नोक-झोंक। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।